दिस इज मनीष एंड वेलकम टू एनएस कोचिंग सेंटर। आज हम सर्किल की बात करेंगे। सर्किल में कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, हम उसको कैसे बिना फार्मूला के और रियली सॉल्व करते हैं। चलिए, आपके सामने कुछ डायग्राम दिया गया है कि अगर रेडियस कुछ भी दिया है उसको हम 7 से तुलना करेंगे। यदि हमारा परिमाप 44 दिया है, कुछ भी दिया है उसको हम 44 से तुलना करेंगे, और अगर हमारा क्षेत्रफल कुछ भी दिया है उसको 144 से तुलना करेंगे। ये रेशियो आया कहाँ से? तो किसी भी वृत्त का अगर रेडियस r मानते हैं तो इसका पेरीमीटर 2πr और एरिया πr²। इन दोनों स्थिति में हमने देख रहे हैं कि r का पाई का मान कितना होता है, तो 22/7 होता है। और अगर इसी टर्म को हम यूज कर ले कि सर 7 का मल्टीपल में चले तो बहुत इजी तरीके से निकाला जा सकता है। तो हमने क्या किया कि इसको हटाने के लिए 7 से मल्टीपल कर दिया, तो रेडियस को 7 मान लीजिए। 7 के अनुसार जो परिमाप होगा, पेरीमीटर होगा, वो आप निकाल लीजिए। 7 के अनुसार जो एरिया होगा वो निकाल लीजिए। हमने कर क्या रहा है कि यहाँ पाई का टू और आर का मान हमने 7 रख दिया, तो 7 कर दिया, 144 आ गया। अगर पाई का मान 22/7 है और आर का मान रखना चाहते हैं 7 × 7, तो 7 × 7 7 14 154 आ जाएगा, 154 आ जाएगा। तो इसी रेशियो का हम पूरा प्रयोग करेंगे। अब पूरे सर्किल का सारा क्वेश्चन को हम इससे डील कर सकते हैं। देखिए, आपको मान लिया किसी का क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा, इसके पीछे कारण जानिए। अगर कोई इसका मल्टीपल जितना होगा वही मल्टीपल इसका होगा, लेकिन इसका मल्टीपल उसका डबल हो जाएगा। देखिए, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि यदि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो अब ये बताइए कि त्रिज्या 21 है, तो हमने त्रिज्या को 21 से मल्टीपल किया, तो कितना मल्टीपल है? तो हमें 3 का मल्टीपल है। तो आप बताइए कि इसका क्षेत्रफल। तो सबसे अगर परिमाप पूछता, मान लीजिए परिमाप भी पूछ दिया, परिमाप भी पूछ दिया, तो परिमाप कितना हो जाएगा? 4 × 12 और 13, यही हो जाएगा। अगर इसका एरिया पूछ दिया है तो एरिया पूछ दिया, तो एरिया में हम क्या करेंगे, इसमें 3 का स्क्वायर से गुना करेंगे। तो बोले ई का है, तो आप समझिए त्रिज्या भी सेंटीमीटर में होता है, परिमाप भी सेंटीमीटर में होता है, लेकिन इस सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होने के लिए डबल से गुना करना पड़ेगा, स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा। तो हमने इसके बदले में कर दिया 9 से गुना। 3 का स्क्वायर 9 से इसको गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1386। ठीक है, हाँ 1386। आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हैं। अगर नहीं समझें तो दोबारा इसको पॉज करके वीडियो को दोबारा देखिए कि आपको कौन सा समस्या हो गया। सब रेशियो के फॉर्म में हमने निकालना सिखाया। आइए हम अगला क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं कि हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या तथा परिधि ज्ञात कीजिए। देखिए, क्षेत्रफल बराबर क्या दिया गया है? 616। क्षेत्रफल क्या है? 616। तो इसका पूछा क्या है? तो इसका पूछा है परिमाप और क्षेत्रफल। आप सॉरी त्रिज्या और क्षेत्रफल। तो आप इससे तुलना कर सकते हैं कि 616 क्षेत्रफल है तो कितना मल्टीपल है, तो आप इससे गुना कीजिएगा तो 4 × 16 ये हो जाएगा। अगर 4 × 16 1, 5 × 20 21, 2 4 2 6। अब बताइए, अगर उसका परिमाप पूछ दिया तो हमने क्या बोला? 88। सॉरी, आप इसका परिमाप पूछ दिया तो हम क्या करेंगे? आपको पता होगा कि अगर क्षेत्रफल हमारा जितना मल्टीपल होता है उसका आधा ये होता है। आधा कहने का मतलब रूट होता है। तो आप रूट कीजिएगा तो 2, यानी कि इसका 2 मल्टीपल कीजिएगा तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। एक बार फिर से, अगर जितना मल्टीपल होगा उसका रूट इतना मल्टीपल ये होगा और उसका उसी मल्टीपल का ये होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि इसका रेडियस जितना मल्टीपल होता है परिमाप उतना ही मल्टीपल होता है, लेकिन क्षेत्रफल स्क्वायर के मल्टीपल में होता है। तो इसका उल्टा करेंगे। अगर ये स्क्वायर के फॉर्म में है 4 है तो उसका रूट निकालेंगे 2 होगा, और इसका अगर 2 होगा तो इसका भी 2 होगा। बताइए रेडियस कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या तथा परिधि ज्ञात करें। कितना है? 2464। आप बताइए किसी वृत्त का कितना दिया गया क्षेत्रफल? 2464। तो उसी वृत्त का त्रिज्या और परिधि पूछा है। आप 2464 इसका आपको जानते हैं कि ये 7 होता है, ये 44 होता है और 154 होता है।
आप इसे मल्टीपल करेंगे तो ये 16 मल्टीपल आ जाएगा, और ये जब 16 मल्टीपल आ जाएगा तो इसका रूट होता है 16 मल्टीपल के मतलब ये 4, और ये 4 के मतलब 4 चौके 16 176, और जब ये 176 हो गया तो ये भी 176 होगा। कितना हो जाएगा आंसर 7 चौके 28। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, कुछ इस प्रकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है कि 35 मीटर व्यास वाले अर्धवृत्ताकार खेत को घेरने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी। एक बार फिर से पूछा 35 मीटर, तो 35 मीटर लंबे, क्या बोला 35 मीटर व्यास वाले, इसका मतलब व्यास अगर 35 है तो आप हमें बताइए कि रेडियस क्या होगा। तो 2r बराबर व्यास होता है, हम पढ़ चुके हैं कि d बराबर 2, r बराबर 35 दिया गया है, तो r बराबर कितना हो जाएगा जी 35/2। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, 35/2 हो गया है। नजर नहीं आ रहा, नजर बड़ा कर दीजिए हैं। आप देखिए यहाँ पर दिया गया है कि d इक्वल टू दिया गया 35 और d बराबर होता है 2r बराबर 35, तो हम r बराबर निकाल सकते हैं 35/2। अब इसका यूज करते हैं हमारे पास, और पूछा क्या है तो कितने तार की आवश्यकता होगी। तो तार की आवश्यकता होगी तो घेरने के रूप में कहने का मतलब पेरीमीटर की आवश्यकता होगी, तो हम पेरीमीटर कितना लगेगा इसके बारे में देखते हैं। तो हमने बोला कि अगर ये व्यास दिया है कितना 35/2, तो ये कितना गुना है, तो 7×5 = 35/2, 5/2 गुना है, तो इसमें भी हम 5/2 से गुना करेंगे। बोलो कितना हो गया, तो 5×2 = 44, 5×2 = 10 और 110। और बताइए, और अर्धव्यास की बात कर रहा है क्वेश्चन, देखिए अर्धव्यास की बात कर रहा है और अर्धवृत्ताकार भी है, सॉरी व्यास की बात कर रहा है, अर्धवृत्ताकार है। जब अर्धवृत्ताकार होगा तो ई जो होगा बउआ, ई आधे ना होगा, तो ई अगर जितना आया है उसका आधा कर देते हैं। काहे कि देखिए आपको यहाँ से मिटा देना होगा, इस एरिया को आपको इरेज करना होगा, तो हमने इसे आधा तोड़ दिया, तो आधा तक तोड़ दिया तो कितना हो गया 55। और बताइए ई वाला एरिया हमारे पास एक्स्ट्रा बढ़ा है कि नहीं, तो 7 इधर बढ़ गया, 7 इधर बढ़ गया, यानी कितना बढ़ गया, क्योंकि इसने हमने क्या माना था 7 एरिया माना था, तभी तो हम ये कर रहे थे। तो 7 इधर बढ़ गया, 7 इधर बढ़ गया, 14 हमारा बढ़ गया। तो जैसे ही हमारा 14 यहाँ बढ़ेगा तो 5×4 कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 5×1 = 6, यही हो जाएगा। आपको यहाँ तक शायद समझ में आ गया होगा। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर हम 14 नहीं लेंगे, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि व्यास बराबर, अब ये देखिए ये तो हमारा पूरा व्यास कहलाएगा, व्यास बराबर 35 दिया गया था क्वेश्चन में, हम इस बात को ध्यान नहीं दिए। 5×2 = 10 और 9 कितना हो जाएगा इतना सेंटीमीटर। यानी कि हम इस मेथड से कोई भी क्वेश्चन को जितना भी रहेगा हमारा सर्किल का सारा क्वेश्चन इस पर हम सोल्व कर सकते हैं। आइए हम इसे दूसरा तरीके से देखते हैं कैसे बना सकते हैं। देखिए इसके पीछे और भी हमारे पास एक तरीका है जिसको आप सोचिएगा। देखिए यदि इसका व्यास कितना बता रहा था, तो रेडियस आपका बता रहा था 35/2, कितना बटा है 5/2। आप बताइए जब इसको पूरा सर्किल को आधा तोड़ दिया गया है तो ये भी आधा हो जाएगा कि नहीं, हाँ या ना, आधा हो जाएगा। और आधा में अगर इसके अनुसार देखिएगा तो 14 जुटेगा, क्या है कि आप यहां समझिए इसका तो आधा हो गया, लेकिन ये जो हमारा भाग था ये भाग, तो ये भाग हमारा जुटेगा, तो ये भाग हमारा कितना है इसके अनुसार, तो 7×2 = 14 है, और इसको जोड़िएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा 4×2 = 6 और 2 = 3, यही आ जाएगा 36। अच्छा, और इसमें भी देखिए अगर क्षेत्रफल हमारा, अगर हमारा रेडियस आधा हो गया है या रेडियस को दुगना कर दे, कुछ भी कीजिएगा तो आपको सारा चीज वही हो जाएगा। तो हम भी क्या करते हैं, आधे की तो बात कर रहा है, आधे की तो बात कर रहा है, तो हम इसको भी आधा कर देते हैं। तो बताइए 7×2 = 14, 7×2 = 14, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बहुत तरीके से हम समझते हैं कि 7 को लिया 44 था तो इसको आधा किए 22 आ गया, 22 से फिर ई बढ़ गया तो हमने 14 कर दिया, फिर क्षेत्रफल हमने कर दिया कितना 7×1 = 7, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको जोड़ेंगे तो इसको तो 36 हो ही गया, आप इसको जोड़िएगा, जोड़िए किस लिए, आप इसको तुलना कीजिए 5/2 गुना है, इसलिए 5/2 से गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 90।
यही आपका आंसर था, यही आपका आंसर था। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। क्या करना है कि सेम रेशियो को ही हमको पहले कन्वर्ट कर देना है कि अर्ध व्यास कह रहा है, अर्धवृत्ताकार कह रही है, वृत्ताकार कह रहा है। अर्धवृत्ताकार करेगा तो रेडियस तो हमको छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अर्धवृत्ताकार में रेडियस तो हमारा वही रहेगा, लेकिन हमारा परिमाप है जो आधा हो जाएगा और प्लस 2r होगा, यानी d को जोड़ देंगे। तो हमारे पास d इसके अनुसार रेशियो के अनुसार ले रहे थे, तो 7 दूनी 14 यहाँ पे कर दिए। फिर अगर पूछेगा कि क्षेत्रफल भी कितना होगा, तो क्षेत्रफल भी आधे हो जाएगा, तो हमने 7 दूनी 14 7 दूनी 14 कर दिया। अगर गलती से इसका क्षेत्रफल भी पूछ देता तो क्षेत्रफल हमारा इसके अनुसार क्या हो जाएगा, 7 × 35 और 35 36 37 38 और इतना, ये हमारा आंसर हो जाएगा 19 से ही 19 आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर क्षेत्रफल पूछ दिया, ये हमारा सेंटीमीटर, क्षेत्रफल पूछ दिया तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अगर क्षेत्रफल पूछ दिया, अगर इसका क्षेत्रफल पूछ दिया तो हम 5/2 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि आपको बताए थे कि क्षेत्रफल में डबल हो जाता है, किसी का स्क्वायर होता है, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर में आया था। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उस प्रकार का है, उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो वृत्त को 60 डिग्री का कोण बनाता है और जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। देखिए एक बार फिर से आपको दिया क्या गया है, त्रिज्या दिया गया है 21 सेंटीमीटर और चाप की लंबाई पूछा गया है। यदि थीटा बराबर कितना दिया गया है, तो थीटा बराबर हमारे पास दिया गया 60 डिग्री का कोण बनाता है। आप देखिए, पहले आप समझिए चाप क्या है। तो चाप हमारा ये है कि इसको आधा, ये जो वृत्त का जो परिमीटर होता है, परिमाप को काटते हैं, तो ये हमारा चाप कहलाता है। क्लियर। और इस चाप को अगर सेंटर से मिलाएंगे, तो ये हमारा त्रिज्यखंड हो जाएगा, त्रिज्यखंड। और ये जो हमारा है ए और बी हमारा चाप है। आप यहां तक समझ में आ गया होगा। इसमें बेसिक कंसेप्ट यही है कि किसी भी सर्किल के अंदर सेंटर पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। अगर कोई व्यक्ति यहां से चलते हुए वापस यहां पर आ जाए, तो इसका मतलब है कि पूरा 360 डिग्री कोण बना दिया, यानी किसी भी सर्किल में 360 डिग्री कोण बनाता है। अगर इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो आप लगा सकते हैं कि 360 में घूम रहा था कितना, तो 2π, यानी इतना घूम रहा, तो हम कितना में घुमाना चाहते हैं, 60 डिग्री में घुमाना चाहता है। आपका क्वेश्चन 60 डिग्री है, तो क्या करना है कि 360 में पूरा घूम रहा था, इसलिए एक में कितना, इतना बटा 360, हमको जाना कहाँ है 60 पे, तो आपका रेशियो कितना आ जाएगा, 1/6। ऐसे निकाल सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन को देखते हैं। बाकी त्रिज्यखंड और त्रिचाप में आपको बता दिया गया। यहां पर देखिए दिया क्या गया है कि त्रिज्या दिया गया 21। आप बताओ जी कितना मल्टीपल है, तो 3 मल्टीपल है। पूछा क्या गया है कि चाप की लंबाई, और चाप की लंबाई के मतलब समझिए कि ई वाला बतिया वो पूछ रहा है कि इसकी दूरी कितनी होगी, तब ई बताइए। ई जो ई 3 गुना है, तो ई 3 गुना मान लिया कर देते हैं, तो आगे 4 × 12 और 1 13, 132 आ जाएगा। तो ये 32 क्या है, ये 32 पूरे का ना है, ये 32 शुरू से लेकर अंतिम तक है। अच्छा, इसको बांटना है तो कितना में बांटना होगा, तो ये 360, ये जो परिमीटर आया 332, ये 360 के बराबर है। लेकिन हमको जाना कहाँ पे है, जाना तो हमको यहाँ पर था कि 60 डिग्री कौन बनाता है, तो 60 डिग्री में हम कितना करेंगे, तो 1 से ही 1/6, और यहाँ से काटेंगे तो पेरीमीटर हो जाएगा 6 दूनी 12 6। पेरीमीटर आपको समझ में आ गया होगा कि कितना सेंटीमीटर होगा। यहाँ तक हम समझते हैं कि कोई दिक्कत किसी प्रकार का नहीं हुआ है। आइए, इस सेंटीमीटर में था तो हमने सेंटीमीटर में कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार का है कि उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो वृत्त के कोण पर, वृत्त के केंद्र पर 70 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो जहां पर थीटा लिखे वहां पर 70 डिग्री कर दीजिए। ठीक है, उस वृत्त का क्षेत्रफल, उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो वृत्त के कोण पर 70 डिग्री का कोण बनाते हैं यदि वृत्त की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर हो। वृत्त की त्रिज्या कितना कह रहा है, 18 सेंटीमीटर कह रहा है। चलिए, जब वृत्त की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर, सेम कंसेप्ट लगाएंगे। बात इतना है कि इसमें क्षेत्रफल पूछा है, इसमें चाप नहीं पूछा है, इसमें क्षेत्रफल पूछा है। आप जब क्षेत्रफल पूछेगा तो आपको पता है कि इसमें जितना मल्टीपल हो तो उसका स्क्वायर का मल्टीपल करते हैं। आइए, आपको त्रिज्या कितना दिया, 18 दिया है। बताइए कितना मल्टीपल है,
तो आप तो 18/7 कर दोगे, क्योंकि ये किसके ना मल्टीपल है, तो 18 में 7 से भाग देंगे। पूछा क्या, क्षेत्रफल पूछा है। आप इसका 7 का मल्टीपल हो गया तो इसमें हमारा एरिया में कितना होगा, तो 18/7 का पावर का मल्टीपल हो, क्योंकि हम लोग पहले स्क्वायर के बारे में जान चुके हैं कि क्षेत्रफल का मतलब कि अगर जितना मल्टीपल पेरीमीटर होगा या रेडियस होगा उसका डबल स्क्वायर का मल्टीपल हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल। तो आप इसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं कि ये हमारा हो गया 18/7 और कितना डिग्री पे कोण बना रहा था, तो 70 डिग्री का कोण बना रहा था 360 डिग्री में। यही करेंगे तो आप काट सकते हैं आसान तरीके से इसको है एक बार में, और यहाँ से यहाँ, और यहाँ से कितना कट गया, इतना बार में। आप इसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं। और हमारा कटने वाला है, तो कटने वाला है 18 दूनी 36 और 2 से ये 9 कट जाएगा, 9 दूनी 18 और 1 9 दूनी 18 और 1 19, कितना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आप देखिए इसमें सेंटीमीटर में दिया गया था कि मीटर में दिया गया था, तो इसे आप सेंटीमीटर में सेंटीमीटर में दिया गया तो सेंटीमीटर में हम निकाल लेंगे। यहाँ तक हम समझते हैं कि किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं हुआ होगा, बहुत इजी तरीके से हम निकाल लेंगे। आप कोई भी क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से इसे इस तरीके से आप रेशियो के हिसाब से बना सकते हैं, अगर इसमें कोई भी फार्मूला का यूज नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक घास के मैदान में एक घोड़ा है जो 14 मीटर लंबी रस्सी में बांधा गया है, तो बताइए मैदान की कितने भाग को वह चढ़ सकता है। 14 सेंटीमीटर में बांधा गया, 14 सेंटीमीटर रस्सी का लंबाई, कुछ घोड़ा इसी तरीके से चलेगा, यानी कि हमारा रेडियस कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर दिया गया है। तो बताइए घोड़ा है जो कितने एरिया को चढ़ सकता है, एरिया पूछ रहा है जी। आप बताओ कि अगर यहाँ से बांधा गया घोड़ा है तो ये पूरे एरिया को चढ़ेगा, तो आप बताइए रेडियस बराबर कितना दिया गया है 4, कितना मल्टीपल है 2। तो आप बताइए, पहले आपको बताइए अगर किनारे किनारे चलता ना, किनारे किनारे सिर्फ चलेगा तो ये तो चलेगा पेरीमीटर, लेकिन पूछा कितना भाग को चढ़ सकता है, तो ये घोड़ा है जो कि रसिया छोटा करके तो पूरा भाग को चढ़ ही सकता ना। तो इसका मतलब एरिया की बात कर रहा है, जब ये 2 मल्टीपल था तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 मल्टीपल, तो 4 मल्टीपल इसमें कीजिएगा तो आपके आ जाएगा 4 चौके 16, 5 चौके 20, 21, 2 4 2 6, कितना हो जाएगा 616 सेंटीमीटर वो चढ़ सकता है। अच्छा, ये मीटर में था इसलिए आपको फील्ड में मीटर में था, इसलिए आप मीटर में स्क्वायर में जरूर लिखिएगा, आपको बहुत आसानी तरीके से आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितना है भाई, तो त्रिज्या है 42 सेंटीमीटर। अच्छा, और 400 चक्कर लगाने में पहिए कितनी दूरी तय करेगा, कितना चक्कर मारना है, तो 400 चक्कर। पहले ये बताइए कि एक चक्कर कितना के कहते हैं, तो आप बताइएगा सर एक चक्कर इसी को कहते हैं, और इसी को तो परिमाप कहते हैं या परिधि कहते हैं। यस, यानी एक परिधि का अगर मान आएगा उसमें हम 400 से मल्टीपल कर देंगे तो उतना वो चल सकेगा। आपको नहीं समझ में आ रहा था ऐसे समझिए, मान लेते हैं गोल चक्कर मारने में कुछ दूरी चल रहा है 1 किलोमीटर, तो 400 चक्कर मारने में कितना जाएगा, तो एक चक्कर मारने में 1 किलोमीटर, तो 400 चक्कर काटने में 400 मीटर। बस बाकी तुलना कर दीजिए। आपको त्रिज्या दिया गया है कितना 42, बताइए कितना मल्टीपल है, 6 मल्टीपल है आपको। अच्छा, ये परिधि की बात कर रहा है तो परिधि में सेम कंसेप्ट होता है, जितना मल्टीपल ये होता है जितना मल्टीपल ये हो चक्कर। आप बताइए कितना दूर चल सकता है, तो 6 चौके 24 और 6 चौके 24 25 26, यही चलेगा 24 और 2 26। हाँ, लेकिन सर ये एक चक्कर में मार पाएगा, पेरीमीटर निकला ना, पेरीमीटर के मतलब एक चक्कर में ये इतना दूर चल पाएगा। तो आपको जाना कितना है, तो आपको जाना है 400। तो आप बताइए कितना दूर चल सकते हैं, तो 4 चौके 16 के 6 हाथ में 6 चौके 24 25, 4 दूनी 8 2 10, आप कितना चल सकते हैं 1056। और ये देखिए सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर होगा, यानी 1056 दूरी तक आप सेंटीमीटर तक आप जा सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त से एक त्रिज्यखंड काटा गया है। कितना सेंटीमीटर, तो एक 21 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले वृत्त से त्रिज्यखंड काटा गया है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त से त्रिज्यखंड काटा गया है। यदि केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाते हैं, ये बउआ मान लेते हैं 120 डिग्री कोण बना रहा है, ये कितना बना रहा है 120 डिग्री कोण बना रहा है। अच्छा, तो चाप की लंबाई तथा क्षेत्रफल ज्ञात करने का रहा, कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए कि 21 है तो कितना, 21 में के गुना, तो 3 गुना। आप जब ये 3 गुना मल्टीपल कर दिए तो आपको पेरीमीटर पूछा है, तो पेरीमीटर भी 3 गुना, बोलिए कितना
132 हो गया। लेकिन एक बात कहा है, ये जो पेरीमीटर मारेगा ना 360 में मारेगा, तो तुम आपको जाना कहां तक है, तो आपको 120 में जाना है। तो आप 120 बटा 360 से मल्टीपल कीजिएगा ना जी। आप 360 में इतना चक्कर मारा है, तो 120 में कितना मारेगा, तो आप 12 3 36 काटिएगा, 3 बार में 3 चौके 12, 3 चौके 12। पेरीमीटर कितना आ गया, अच्छा ये सेंटीमीटर में था तो ये सेंटीमीटर आ गया। अच्छा लेकिन ये 3 है मल्टीपल में, तो आपको बताया था कि एरिया कितना, तो 3 का स्क्वायर में चले जाएंगे, यानी 9 का स्क्वायर, 9 कर देंगे। अब बताइए 9 चौके 36 कितना आ जाएगा, 154 और इंटू 9। और ये जाता कहां तक है, तो ये भी एरिया पूछा, तो एरिया भी हमारा कहां तक जाता है, तो बोले सर 120 और बटा 360। आप बताइए 1 मल्टीपल कट गया, ये 12 तिया 36, 3 कर दिया, 3 तिया 9 कट गया। और बताइए जी 4 तिया 12 के दो हाथ में, 1 5 तिया 15 तिया 45 और 1 46। आप यहां तक समझ चुके हो कितना। अच्छा ये सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना नहीं भूलिएगा, 462 सेंटीमीटर ये चल चुके होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया है। आप बताइए तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया, आप समझिएगा, पहले वर्ग बनाइए सही से, वर्ग बना देते हैं सही से। चलिए वर्ग हो गया, इसके रूप में मोड़ा गया है तथा इसका क्षेत्रफल दिया गया है कितना, 121। कितना दिया गया बाबा, 121 दिया गया है। यदि उसी तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछता है। पहले इधर देख लीजिए, इधर हम कुछ वर्ग के बारे में देख लेते हैं, वर्ग क्या है। तो देखो बाबा ये क्षेत्रफल दिया है, तो एक भुजा कितना हो जाएगा, आप समझिएगा। तो क्षेत्रफल दिया 121, तब भुजा हो जाएगा कितना आता है, 121 कर देते 11 का स्क्वायर, यानी भुजा 111 हो गया। अब आपके अनुसार से पेरीमीटर कितना हो जाएगा, तो इसको परिमाप जो हो जाएगा, परिमाप भुजा मान लेते हैं, तब भुजा इसका 11 हो गया, परिमाप इसका कितना हो गया, तो 44। और यही ना करते हैं कि 4 इंटू भुजा करते 44 आ गया। अच्छा इसका क्षेत्रफल तो हमारा गले तक कितना 121 से हमारा कोई मतलब नहीं। अब ये बताइए कि एकरा से हम जो मेड़ रहे हैं वही तारवा तो हमको वृत्त घेराएगा ना, इसका मतलब है कि इसका जो पेरीमीटर है, परिमाप है, यही हमारा वृत्त का परिमाप कहलाएगा। एक बार फिर से, अगर किसी तार से आप किसी वृत्त को घेर रहे थे या वर्ग को घेर रहे थे, तो उस वर्ग को घेरने में जो तार यूज हो रहा था ना, वही तार यूज होगा हमको वृत्त के घेरने में। अब ये बताइए इसमें कितना घेरने में यूज हो गया था, 44, और यही चौड़ाई 44 जो कि हमको इसको घेरने में लग जाएगा। अब बताइए कितना मल्टीपल है, तो एक मल्टीपल है। पूछा कि ये एक क्षेत्रफल है ना, तो एक क्षेत्रफल से गुना कर दीजिए, कितना 154। आप इस क्वेश्चन को बहुत आप लेंदी बनाते होंगे, बहुत तरीके से बनाते होंगे। आप जो भी तरीके से बनाते होंगे इससे कम समय में नहीं बनाया जा सकता, बहुत इजी तरीके से हमने बताने का प्रयास किया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार का है, यदि किसी तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर हो जाता है। तो उस तार को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपका हम होमवर्क दे रहे हैं, कहने का मतलब आप इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में देखिएगा कि आपको ये रेशियो या इस मेथड के द्वारा जो पढ़ाए हैं आपको कितने अच्छा से समझ में आया है। अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। क्या आप सर्किल को इस नज़रिए से देख पा रहे थे? अगर नहीं देख पा रहे तो औरों को भी सेंड कीजिए ताकि औरों को सब देख सकें।